हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज लेकर आए हुए हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, जो विज्ञान भौतिक जो है उसका चैप्टर 5 है। इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है उतना बनाकर लाए हुए हैं। इसमें से कुछ छूट भी जाता है, जो मतलब मेरे हिसाब से तो नहीं छूटता है, लेकिन कुछ मान लीजिए होता है जो छूट भी जाता है। जिसमें मान लीजिए कोई पकड़ में नहीं आता है, मतलब कि पकड़ में कि ये नज़र में नहीं आया कि हाँ ये भी ऑब्जेक्टिव है या हाँ ऐसा हो सकता है, तो ही छूटता है, वरना पूरा कैप्चर करने की कोशिश किया जाता है। तो चलिए बिना समय गवाए इसको फटाफट शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दशा क्या होगी? दक्षिण की ओर, पूरब की ओर, अधोमुखी या ऊपरी मुखी? ये तो इसका सही जवाब बताइए आप लोग। फटाफट सही जवाब कमेंट कीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग क्या होता है? उदासीन तार बोले तो हम लोग देखते हैं घर में 2 तार ले जाता है। एक क्या होता है कि एक तार नॉर्मल ऐसी जिसमें करंट होता है, एक उदासीन तार होता है, ठीक है। एक इसमें करंट फ्लो करता है, एक में क्या होता है उदासीन तार होता है। तो उदासीन तार में मतलब किस कलर का होता है? तो घर में आप लोग देखेंगे अधिकतर लाल और काला काला रंग का उपयोग किया जाता है। तो इसमें उदासीन क्या कौन होता है? काला रंग का होता है। कौन होता है? काला रंग का। किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? विद्युत जनित्र में, विद्युत मोटर में, गैल्वेनोमीटर में या वोल्ट मीटर में? इसका सही जवाब बताइए, फटाफट कमेंट कीजिए सही जवाब। तो इसका 3 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्युत जनित्र में। क्या हो जाएगा? विद्युत जनित्र को ही जनरेटर कहा जाता है, ठीक है। विद्युत जनित्र को क्या कहता है? जनरेटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। किसी विद्युत धारावाहित सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? सभी बिंदुओं पर असमान होता है, शून्य होता है, परिनालिकाओं के सिरों की ओर जाने पर बढ़ता है, परिनालिका के सिर की ओर जाने पर घटता है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी होगा? कौन होगा फटाफट बताइए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सभी बिंदुओं पर समान होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। लघु पतन शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है या निरंतर परिवर्तित होता है? जब घर में शॉर्ट सर्किट होता है तो वहाँ पे मान लीजिए कोई तार है, उसमें क्या होता है, मतलब तार होता है, उसमें क्या होता है, तो उसमें धारा क्या होता है? बहुत ज़्यादा तेज हो जाता है। क्या होता है? बहुत ज़्यादा तेज हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है तांबे की तार की एक आयत कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णित गति कर रही है, ठीक है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दशा कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1 या ऑप्शन सी आधा या ऑप्शन डी चौथाई? चौथाई का मतलब ये 1/4 मतलब 25% इसको बोला जा सकता है कि इसी को गाँव में बोलता है लोग चार अन्ना। क्या बोलता है लोग? चरन्ना, ठीक है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? 2। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2, ऑप्शन ए 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। किसी छड़ थोड़ा सा जूम कर लें। क्वेश्चन नंबर 7 में है किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दशा क्या होती है? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव या उत्तर ध्रुव से पश्चिम या दक्षिण ध्रुव से पश्चिम होता है? तो इसका सही जवाब आप लोग बताइए फटाफट। तो इसका मेरे हिसाब से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, धारा के चुंबकीय प्रेरण पर, प्रेरित चुंबकत्व पर या प्रेरित विद्युत पर? तो किस पर जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। क्या हो जाएगा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। देखिएगा मोटर हो गया या जनरेटर, जब नाचता है तो उसके अंदर चुंबक लगा होता है, ठीक है। और बीच में नली होती है और नली जो नाचता है मान लीजिए, तो इसके चारों तरफ क्या होता है? चुंबक। और जो इसमें कुंडली लगी होती है। तो इस चुंबक और इसमें जो धारा प्रवाह होता है, इसके प्रेरण से ही कोई मोटर नाचता है, ठीक है। तो ये क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? फैराडे ने, मैक्सवेल ने, एम्पियर ने, फ्लेमिंग ने? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा फैराडे ने। विद्युत चुंबकीय का प्रेरण किसने खोज किया था? फैराडे ने। 3 नंबर देखते हैं। बैटरी में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, ए और बी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं? तो बैटरी में दिष्ट धारा प्राप्त होता है। क्या होता है? बैटरी में दिष्ट धारा। और प्रत्यावर्ती धारा जो आपके घर में मतलब कि लाइट आता है उसमें प्रवर्ती धारा। ये प्रवर्ती धारा में कोई दिक्कत नहीं होता है। इसमें मान लिए कोई भी तार, मान लिया 2 तार है, इसमें से कोई 2 तार दो जगह मान लीजिए कहीं जोड़ना है, बॉल में 2 कनेक्शन करना है,
यहाँ पे देख बॉल लगा हुआ है, यहाँ पे 2 तार कनेक्शन करना है, इसमें से इसमें जोड़िए, इसमें से इसमें जोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका इसमें जोड़ दीजिए, चाहे इसका इसमें जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसमें बॉल जलेगा ही जलेगा। लेकिन अगर बैटरी वाला जोड़ते हैं और बैटरी वाला मान लीजिए यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, यहाँ पे प्लस का तार है, यहाँ पे माइनस का तार, अगर इसमें अगर गड़बड़ जोड़ दीजिए, प्लस प्लस में जोड़िए और माइनस माइनस में जोड़िए तो लाइट जलेगा। लेकिन अगर इधर इसमें जोड़ देंगे, इसमें जोड़ देंगे तो नहीं जलेगा। वो वहाँ पे हीट मतलब गर्म होने लगता है, वहाँ पे वहाँ का तार हो या बैटरी हो जो सब हीट करने लगता है, वहाँ पे चार्ज बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ी में मतलब घटने लगता है। ठीक है, तो बैटरी में कौन होता है, डिश धारा होता है। ठीक है, 11वां नंबर देखते हैं, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है, डिश धारा, प्रतिवर्ती धारा, दोनों धारा होती है। ठीक है, तो डायनेमो यानी इसको हम लोग बोलते हैं, ये थी क्या होता है, जनित्र या जनरेटर बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें डिश धारा होता है कि प्रतिवर्ती धारा होता है कि दोनों धारा होती है कि इसमें से कोई नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा डिश धारा। क्या होता है, डिश धारा। कहीं कहीं इसका आंसर देता है दोनों, क्या होता है, दोनों। तो यहाँ पे इसका डिश धारा होगा, और मान लीजिए कहीं डिश धारा अगर ना दिया हो, अगर ऐसी होता है तो दोनों होता है, लेकिन यहाँ पे सही जवाब क्या है, डिश धारा होता है। कभी कभी होता है डिश धारा, लेकिन यहाँ पे सॉरी दोनों होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा आपका डिश धारा। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करना हो तो किस लिए क्या होता है, इसलिए क्या होता है, ये आपके पिछले क्लास में ही हम बताए हुए हैं, पिछले क्लास में इसको पूरा एक्सप्लेन करके हम बताए हुए हैं कि कौन कैसे होगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा कि ऑप्शन बी, कि ऑप्शन सी, कि ऑप्शन डी है। आप लोग इसको खुद से कमेंट कीजिए, इसका जवाब हम अभी नहीं बता रहे हैं, अंतिम में हम आपको बताएंगे। इसका जवाब आप लोग खुद से कमेंट कीजिए कि इसका जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, जब चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो गतिज इलेक्ट्रॉन पर लगते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, लॉरेंस बल कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, विद्युत जनित कहते हैं। क्या क्या कहते हैं, जब चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, मान लीजिए कोई चीज़ है, उसको मतलब कोई भी कुंडली है, उसको हम लोग विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो क्या होता है, तो उस पर लॉरेंस बल लगता है या विद्युत चुंबकीय बल लगता है। क्या लगता है, विद्युत चुंबकीय बल। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय बल को ही क्या कहते हैं, लॉरेंस बल कहते हैं। लॉरेंस बल बोले या विद्युत चुंबकीय बल हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ की विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। 14 का ऑप्शन ए होगा कि ऑप्शन बी, कि ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इसमें से कौन होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखा रहा है, ऑप्शन बी होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा, ये गलती से टाइप कर दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिर से विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं, जनित्र कहेंगे या डायनामो कहेंगे या जनरेटर, क्या कहते हैं, इसको जनरेटर कहते हैं। जनरेटर आप आराम से समझ लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में विद्युत धारा के किस प्रभाव क्या करती है, उसमें चुंबकीय, रासायनिक, इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत फ्यूज जो है, विद्युत फ्यूज किस पे कार्य करती है, तो ये उसमें पर कार्य करती है। उसमें पर मतलब मान लीजिए यहाँ पे फ्यूज जुड़ा हुआ है, 2 तार गया है, यहाँ पे फ्यूज जुड़ा गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब इधर जाएगा कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया, यहाँ पे दोनों तार सट गए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जहाँ पे जैसे तार सटेगा पूरा जगह, हर जगह हीट बढ़ने लगेगा। हीट मतलब कि गर्मी बढ़ने लगेगा, जो बहुत ज़्यादा गर्म होने लगता है। तो ये सब टूटने में इसको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जो फ्यूज़ में का जो तार होता है पतला होता है, थोड़ा सा ज़्यादा हीट हुआ मतलब कि क्षमता से ज़्यादा हीट हुआ कि वो टूट जाएगा। और जैसे ही यहाँ से टूटा, कनेक्शन कट गया, और कनेक्शन कट गया तो पूरा तार पूरा ये सब पूरा बच जाएगा, पूरा इस घर में जितना कनेक्शन है सब बच जाएगा। तो ये किस पे काम करता है, उसमें पर कार्य करता है। किस में कार्य करता है, उसमें पर। विद्युत चुम्बकीय, क्वेश्चन नंबर 70 तक, विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है, इस्पात, पीतल, नरम लोहा या इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत चुम्बक बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, नरम लोहा का। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है। अब विद्युत चुम्बक बनाया कैसे जाता है, इस थोड़ा सा इसको आगे पढ़िएगा आप लोग, थोड़ा इसमें अभी जब लॉन्ग टर्म वाला मतलब वीडियो देखिएगा उसमें समझ में आ जाएगा, और इसको ज़्यादा से एक्सप्लेन किया जाता है 12 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह 220 वोल्ट का दिष्ट धारा होता है, या 12 वोल्ट का दिष्ट धारा, या 220 वोल्ट का प्रतिवर्ती धारा होता है, या 12 वोल्ट का प्रतिवर्ती धारा होता है। इसको हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं कि आपके घर में कौन धारा आता है। बस हम यहाँ पे बताना चाहेंगे कि 220 वोल्ट लगभग आपके घर में आता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 220 वोल्ट आएगा। वो क्या आएगा, प्रत्यावर्ती धारा आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन है, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा बहुत अधिक, बहुत कम, 3 एम्पियर या 4 एम्पियर। अब देखिए, लघु पतन है वहाँ पे ऊपर दिया हुआ, तो लघु पतन या क्या होता है, उसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। क्या होते हैं, शॉर्ट सर्किट। तो उसमें विद्युत धारा क्या होता है, बहुत अधिक होता है कि कम होता है, कि 3 एम्पियर की 4 एम्पियर। तो इसमें क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा होता है। क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। 20 नंबर, किसी सीधे चालक पर धारा की
धारा की दिशा और उससे संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जिस नियम में से ज्ञात किया जाता है वह क्या है? फ्लेमिंग का बाएं हस्त नियम, फ्लेमिंग का दाहिने हस्त नियम, मैक्सवेल का दाहिने हस्त नियम, दक्षिण हस्त नियम या मैक्सवेल का बाएं हस्त नियम। इसका सही जवाब क्या होगा बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन ए की बी की सी की डी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मैक्सवेल का दक्षिणी हस्त नियम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ते हैं। फ्लेमिंग का बाएं हस्त नियम का अंगूठा किस दिशा का संकेत करता है? धारा का, चुंबकीय क्षेत्र का, बल का, इसमें से कोई नहीं। फ्लेमिंग का बाएं हस्त नियम जो होता है किसको किसको मतलब कि सपोर्ट करता है? सॉरी, किसको सपोर्ट करता है मतलब कि जो अंगूठा होता है किसको दिखाता है कि हाँ अंगूठा इस, अगर मान लीजिए ऊपर की तरफ है तो ऊपर बल होगा कि क्या होगा, क्या सॉरी इसको मिटा दे, धारा होगा कि बल होगा कि चुंबकीय क्षेत्र होगा, क्या होगा? ऑप्शन ए की ऑप्शन बी की ऑप्शन डी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बल। घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की आपूर्ति होती है। ऑप्शन बी 220 वोल्ट 100 हर्ट्ज, 110 वोल्ट 100 हर्ट्ज, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज या 110 वोल्ट 50 हर्ट्ज। इसमें लिंक कौन होगा? फटाफट सही जवाब बताइए इसका। इसका सही जवाब आ जाएगा 220 वोल्ट। तो हम लोग पहले बता चुके हैं कि घर में 220 वोल्ट आता है, और अब चैप्टर 3 में इसको हम बता चुके हैं कि मतलब कि इंडिया में जो बनता है, जो इलेक्ट्रिसिटी जो उत्पन्न होता है वो 50 हर्ट्ज का ही होता है। हर जगह कितना होता है? 50 हर्ट्ज का होता है। ठीक है, 50 हर्ट्ज का ही होता है। और यहाँ पे घर में आता है क्या होता है? 220। ठीक है, तो 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ऑप्शन सी सही जवाब। क्वेश्चन 23 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? चुंबकीय ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं तार के लंबवत होती है। चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के समांतर होती है। या ऑप्शन सी चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं और ये होती है जिसका उद्भव तार से होता है। चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्री क्षेत्र रेखा का केंद्र तार होता है। तो इसका सही जवाब बताइए ऑप्शन ए की बी की सी की डी। इसके लिए थोड़ा सा हम टाइम देना चाहेंगे आप लोग को ताकि आप लोग भी कुछ पढ़ पाए। तो चलिए फटाफट बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रित क्षेत्र। मान लीजिए यहाँ पे कोई चुंबक का क्षेत्र है तो उसका केंद्र जो है, उसका केंद्र जो तार का केंद्र है, जो मान लीजिए तार का ऐसा केंद्र जो है समझिए इसी चुंबक का भी क्या होगा? वही क्षेत्र होगा। ठीक है, 24 नंबर देखते हैं। 24 नंबर देखते हैं। देखिए, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिघटना है किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया। किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। ऑप्शन सी कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना है। ऑप्शन डी विद्युत मोटर की कुंडली को घूर्णन कराने की प्रक्रिया है। तो इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? इसमें भी थोड़ा सा टाइम देना चाहेंगे आपको, 5 सेकंड का टाइम देना चाहेंगे मात्र। 1 2 3 4 5। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। जब कुंडली और चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में क्या होता है? प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होता है, या प्रेरित विद्युत धारा कहिए, या विद्युत धारा से क्या होता है? चुंबकीय उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर है कि क्या अंतर है? एसी जनित्र में विद्युत चुंबक होता है जबकि डीसी मोटर में अस्थायी चुंबक होता है। डीसी जनित्र में वोल्टता का जनन करता है। एसी जनित्र वोल्टता का जनन करता है। एसी जनित्र में सी वलय होते हैं जबकि डीसी जनित्र में द्विपरिवर्तक होता है। इसका सही जवाब बताइए। इसमें भी थोड़ा सा आप लोग 5 सेकंड का टाइम देना चाहेंगे। 1 2 3 4 5। इसका सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन डी एसी जनित्र में सी वलय होते हैं जबकि डीसी जनित्र में क्या होता है? द्विपरिवर्तक होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 पढ़ेंगे। 26 में घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं। गरम जीवित तार, ठंडा उदासीन और अर्ध भूयोजित। इन तारों का रंग होता है क्रमशः क्या होता है? गरम तार लाल होता है। क्या होता है? गरम तार लाल, उदासीन तार काला। इसके अलावा कोई भी तार अगर लगाया जाता है भूयोजित तार, इसको अर्थिंग बोला जाता है। अर्थिंग कैसा लगता है? हरा लगता है। कैसा लगता है? हरा। ऐसा देखिए किस ऑप्शन में है? हरा नहीं होगा, काला नहीं होगा, लाल काला हरा। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है।
न्यूटन एम्पियर पर मीटर, न्यूटन एम्पियर पर मीटर, न्यूटन, इसमें सही जवाब सभी एक ही दिया है, न्यूटन एम्पियर पर मीटर। इसमें से कोई भी ऑप्शन आप लोग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। 28 नंबर देखते हैं, चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ का छड़ का व्यवहार किया जाता है? पीतल का, ऑप्शन ए पीतल, ऑप्शन बी नरम लोहा, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी इस्पात। ई क्वेश्चन आपको डबल कर रहा है, इसका जवाब आप लोग खुद से बताइए। इसका जवाब हम बता दे रहे हैं, नरम लोहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? एम्पियर ने, फ्लेमिंग ने, फैराडे ने, इनमें से कोई नहीं। इसमें कौन किया था? ऑप्शन सी फैराडे ने। कौन किया था? ऑप्शन सी फैराडे ने। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना कौन कौन है? थोड़ा सा ऊपर कर दे हम। क्वेश्चन नंबर 30, किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया, किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करने की, चुंबकीय प्रेरण को उत्पन्न करने की प्रक्रिया, कुंडली में चुंबक तथा बीज को आवेशित करने में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना। ऑप्शन डी किसी विद्युत मोटर कुंडली में। ई क्वेश्चन आपका फिर से ई क्वेश्चन भी डबल किया हुआ है, डबल आया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ये लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऐसे ऐसे नए वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी आपको गड़बड़ लग रहा होगा, आपको कुछ चाहिए, कोई भी किसी भी टॉपिक को वीडियो चाहिए, कोई टॉपिक पे आप जानना चाहते हैं तो उसको कमेंट कर दीजिए। आपका कोशिश करेंगे हम बनाने के लिए, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।